फरियाद की इस बात ने मेरी नींद उड़ा दी। मैं पूरी रात जागता रहा, हर आहट पर सिहर उठता। सुबह की पहली रोशनी के साथ मैंने तय किया कि यहां से भाग जाना ही सही है। लेकिन जैसे ही मैं सामान बांध रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। कहाँ जा रहे हो साहब? अब तुम्हारा नाम उसकी सूची में आ चुका है। गांव से बाहर निकलते ही वो तुम्हें खींच लेगी। तो क्या मैं यहां बैठकर मरने का इंतजार करूं? वो है क्या, आत्मा, जिन, चुड़ैल? हमने भी यही सोचा था। मौलवी बुलाए, तावीज कराए, लेकिन वो और ताकतवर हो गई। फिर हम गए साईं करीम बख्श के पास। 100 साल का है, आंखें नहीं देखती, लेकिन सब देखता है। चलो। लेकिन क्या? वो तुम्हें आंखों से नहीं देखेगा, छू कर पहचानेगा। अगर उसे तुम्हारी गर्मी महसूस हुई तो ठीक, वरना तुम वापस नहीं आओगे। वहां बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। मैंने सलाम किया, वो चुप रहा। फिर उसने अपनी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई। आओ, पास आओ। उसकी उंगली ने मेरे चेहरे को छुआ, बर्फ जैसी ठंडी। ये नहीं है, लेकिन वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुमने उसका नाम ले लिया। मैंने उसका नाम नहीं लिया। तुमने अम्मी कहकर जवाब दिया। वही उसका नाम है, नीमा। यहूदी किताबों में लिलित, फारसी में मड्डो, हिंदुस्तान में चुड़ैल। लेकिन ये साधारण नहीं, ये हजारों साल पुरानी चीज है। नीले कपड़े उसकी पूजा के निशान है। इसे खत्म कैसे करें? खत्म? हवा को खत्म कर सकते हो, पानी को। इसे सिर्फ काबू किया जा सकता है। सूखा हुआ दरिया, वही इसका असली घर था। अब वो कुएं में रहती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुआं जिसे हम पवित्र समझते थे, असल में उसका दरवाजा था। एक रास्ता है, किसी को कुएं में उतरना होगा और उसे वो देना होगा जो उसने मांगा था। क्या? एक ऐसे आदमी की जान जिसने अपनी ही बेटी के साथ जिना किया। वो माओं के दर्द से पलती है। मैंने पूछा, वो आदमी कौन था? नाम था पीर जमालुद्दीन। धोखेबाज फकीर, लोगों को ठगता था। एक दिन उसने गांव की एक लड़की के साथ जिना किया। गांव वालों ने उसे बर्फीली रात में निकाल दिया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगा और तुम्हारी औलाद मेरी होगी। तो नीमा और उसका क्या रिश्ता? उसने अपनी रूह नीमा को बेच दी। नीमा ने उसकी लाश को जिंदा किया और उसे अपना नौकर बना लिया। अब जो हो रहा है वो सिर्फ नीमा नहीं, वो पीर जमालुद्दीन है जो उसके साए में छिपा है। तो वो अभी भी जिंदा है? न जिंदा न मुर्दा, वो नीमा की गोद में है। हर रात तुम्हें देखता है। मैंने आखिरी सवाल पूछा, अब क्या करें? कुएं में उतरो, उसकी हड्डियां वहीं हैं, उन्हें जला दो। नीम है, कमजोर होगी। फिर एक कुर्बानी, खुश करने के लिए नहीं, थकाने के लिए। मैं उतरूंगा। तुम पागल हो गए हो। कोई और है? मैंने उसे जवाब दिया है, अब अंत भी मैं ही करूंगा। साईं ने मुझे एक खंजर दिया, लोहे का नहीं, इंसानी हड्डी का बना हुआ। ये उसी की हड्डी है। वो गर्म था,
जैसे अभी किसी जिंदा शरीर से निकाला गया हो। मैंने फैसला कर लिया, या तो मैं कुएं में उतरूंगा या सुबह कभी नहीं होगी। रात गहरी हो चुकी थी। फज्र में 4 घंटे थे।